ले लो मुरली गुणों का गहना है, ये पारस लोहे को करती सोना है, आत्म अभिमानी बन के रहना है। ओम शांति। आज 28 अगस्त 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में दुख हरता सुख करता बाबा ने स्मृति दिलाई कि आखिर वह दिन आया आज जो तुम्हारी सुनवाई हुई है, क्योंकि अनेक जन्म तुम भक्ति करते पुकारते आए, बाबा आकर हमारे दुख हरो हमको सुख दो। तो बाबा कहे मैं अभी तुमको भक्ति का फल आकर ज्ञान देता हूँ। आखिर वह दिन आया जो तुम्हारी सुनवाई हुई है। तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हो। बाप परमात्मा दाता है ना, वह सब कुछ बच्चों को देते हैं, बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर सतयुग में कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं रहती। फिर विशेष याद के लिए कहा कि अभी तुम बच्चे आए हो खिवैया बागवान के पास। तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं, भगवान के पास बैठे हैं। तो भगवान जो फरमान करते हैं वह मानना चाहिए ना। पहले पहले तो वह श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की, देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, यह पक्का याद करो। यह अक्षर याद किया तो भी बेड़ा पार है। और दूसरी श्रीमत बताई देवी कर्म करना है, कोई भी भ्रष्ट कर्म नहीं करना है। भ्रष्ट कर्म में जुआ गैम्बलिंग आदि सब आ जाता है। और तीसरी श्रीमत बताई 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पानी है। अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और विशेष नशा दिलाते कहा कि पुरुषार्थ में कभी थकना नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ कराने वाला समर्थ बाप है, वह सर्वशक्तिवान है। अब सब हद की बातें छोड़ बेहद पुरुषार्थ में लग जाना है। और लास्ट में विशेष पढ़ाई के लिए कहा कि बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से तुम आयरन एज बन गए हो। गाया हुआ भी है सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे। अब ज्ञान सागर बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं। तुमको अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है। यह वर्षंस लाखों रुपयों का है। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पदम पति बनते हो, इसलिए इसे सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। मीठे बच्चे अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। आज मुरली से प्रश्न है, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? उत्तर में बाबा कहे जुआ गैम्बलिंग। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है, वह भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होती है। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे देवी कर्म करो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात ऐसा कर्म करना है जिस कर्म में सदा काल की खुशी हो। अल्पकाल की खुशी और सदा काल का दुख हो, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। आज मुरली से प्रश्न है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का था हमें इंतजार। ओम शांति। डबल ओम शांति। बाबा कहे डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। यहाँ फिर है डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, दूसरा दादा ब्रह्मा कहते हैं ओम शांति। फिर तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है, रहने वाले भी शांति देश के हैं, यहाँ इस स्थूल देश में पार्ट बजाने आए हैं। यह बातें आत्माएं भूल गई हैं। फिर आखिर वह दिन तो जरूर आया है जब सुनवाई होती है। बाबा कहे इतने जन्मों से तुम पुकारते आए हो ना, अब इस जन्म में तुम्हारी सुनवाई हुई है। बाबा कहे कौन सी सुनवाई? कहते हैं बाबा दुख हर कर सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं। बाप है भी गरीब निवाज। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है।
बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल साहूकार थे, अब भी ब्राह्मण बच्चे जानते हैं। बाबा कहे अब बाबा ने जब स्मृति दिलाई है ना, तो तुम बच्चों को भी स्मृति आई है कि हम साहूकार थे, अभी गरीब बने हैं। अर्थात आत्मा पहले गुणों शक्तियों से संपन्न थी, अब खाली हो गई है, गरीब हो गई है। बाबा कहे यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, बाकी तो सब जंगल में है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। तुम जानते हो यह है ही श्री श्री श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शिव बाबा, उनकी मत भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हैं। भगवान वाच है ना, मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। अब राम तो त्रेता का राजा था, उनकी महिमा बड़ी है। 14 कला था, 2 कला कम, उनके लिए भी गाते हैं। राम राजा राम प्रजा राम साहूकार हो, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार हो। तो बाबा कहे जब 14 कला 2 कला कम होने पर भी इतनी महिमा है, तो सोचो जब 16 कला संपन्न आत्माएं राजा होती हैं तो उनकी कितनी महिमा होंगी। बाबा कहे तुम साहूकार बनते हो, राम से ज्यादा साहूकार फिर लक्ष्मी नारायण होंगे। राजा को अन्नदाता कहते हैं, बाप भी दाता है, सब कुछ देते हैं, बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहाँ सतयुग में कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए पाप करना पड़े। वहाँ सतयुग में पाप का नाम नहीं होता। आधा कल्प है देवी राज्य, फिर आधा कल्प है आसुरी राज्य। असुर अर्थात जिसमें देह अभिमान है, 5 विकार हैं। अभी तुम आए हो खेवैया अथवा बागवान के पास, शिव बाबा के पास। तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके शिव बाबा के पास बैठे हैं। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो। भगवान जो फरमान करते हैं, श्रीमत देते हैं, वह मानना चाहिए ना। बाबा कहे बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन बच्चों को बाबा का फरमान मानना चाहिए ना। कौन सा फरमान? पहले तो वह श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो मत पर चलना चाहिए ना। पहली मत देते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, यह पक्का याद करो। यह अक्षर याद किया तो बेड़ा पार है। बच्चों को समझाया है, तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। यह दुनिया तो पतित दुखी है, स्वर्ग को कहा जाता है सुखधाम। बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। वह बाप भी हैं, टीचर भी हैं, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए ना। देवी कर्म भी चाहिए, कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। बाबा कहे जब अब तुम बच्चों को स्मृति आई है कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, तो फिर उतना खुशी से पढ़ना चाहिए ना। और पढ़ाई के साथ साथ बाबा कहे देवी कर्म भी करना है, कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है, यह भी दुख देते हैं। हारा तो दुख होगा, जीता तो खुशी होगी। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है, यह भी बेहद के हार और जीत का खेल है। 5 विकारों रूपी रावण से हारे हार, उन पर जीत पानी है। माया ते हारे हार है, अब तुम बच्चों की जीत होनी है। क्योंकि बाबा कहे अभी तुम बाबा की श्रीमत पर हो, तो बाबा की श्रीमत श्रेष्ठ बनाती है, माया विकारों पर जीत पहनाती है। बाबा कहे अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ना चाहिए, अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कराने वाला बाप समर्थ है, वह है सर्वशक्तिमान। बाबा कहे जब समर्थ सर्वशक्तिमान बाप का साथ मिला है, तो जीत पाने का पुरुषार्थ करना है, और वो भी अल्पकाल की जीत नहीं, सदा काल की जीत पाने का, सदा काल सुखी रहने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहे यह भी समझाया है, सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं है, रावण भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य चलता है। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, अब वह हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना है। खिवैया आया है, आखिरीन वह दिन आया तो है ना, पुकार की सुनवाई होती है। ऊंच ते ऊंच बाप के पास। बाप कहते हैं बच्चे
तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं, पतित बने हो। बाबा कहे, तुम्हारी सुनवाई अभी किसके पास हुई है? स्वयं भगवान के पास। तो पुकार सुनकर स्वयं भगवान ही सुनवाई के लिए आते हैं। तो बाबा कहते हैं, भारत पावन था, शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे, अभी तुम वैशालय में हो। तुम शिवालय में रहने वालों को पूजते हो। यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमासान है। बाप कहते हैं, इन सबको मैं खलास कर देता हूँ, सबका विनाश होना है। और धर्म स्थापक विनाश नहीं करते हैं, वह सद्गति देने वाले गुरु भी नहीं है। सद्गति ज्ञान से होती है। सर्व का सद्गति दाता ज्ञान सागर बाप ही है। यह अक्षर अच्छी रीति नोट करो। बहुत है जो यहाँ सुनकर बाहर गए और यहाँ की यहाँ रह जाती है। गर्भ जेल में कहते हैं, हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकले, बस वहाँ की वहाँ रही। थोड़ा बड़ा हुआ, पाप करने लग पड़े, काम कटारे चलाते हैं। सतयुग में तो गर्भ भी महल रहता है। तो बाप बैठ समझाते हैं, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? पुरुषोत्तम संगम युग का, जिसका कोई को पता नहीं है। बच्चे फील करते हैं, हम पुरुषोत्तम बनते हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष हम ही थे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म था, कर्म भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ थे। रावण राज्य ही नहीं होता। बाबा कहे, अभी बच्चों को स्मृति आई है तो रियलाइज करते हैं कि हम उत्तम ते उत्तम थे, हम कर्म श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ थे, इसलिए सुखी थे। बाबा कहे, आखिरी वह दिन आया जो बाप आए हैं पढ़ाने, वही पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना पावन बनने के लिए। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते हैं। 60 तो लगी लाठ, अर्थात फिर लाठी का सहारा लेना पड़ता है। अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को छोड़ते नहीं। बाप कहते हैं, मैं इनकी ब्रह्मा की वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूँ। आत्मा ही पवित्र बन जाती है, आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती। रावण ने पंख काट दिए हैं, पतित बन गई है। बाबा कहे, अभी ज्ञान योग के पंख से आत्मा पावन बनती है तो उड़ने लायक बन जाती है। अभी जब पतित बन गई है तो उड़ नहीं सकती। बाबा कहे, कोई एक भी वापस जा न सके। पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए। शिव की बारात है ना, शंकर की बारात होती नहीं। बाप के पीछे हम सब बच्चे जाते हैं। बाप आया हुआ है लेने के लिए, शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे ना। आत्माएं सब पतित हैं। जब तक पवित्र न बने तब तक वापस जा न सके। प्योरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। अभी और सब धर्म वाले हैं, डिटिज्म है नहीं। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है। थूर है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे यह भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। था जरूर, प्रायः लोप हो गया है, फिर रिपीट होगा। तो बाबा कहे, इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बड़ के झाड़ के साथ कंपेयर किया हुआ है। जैसे बड़ का झाड़ जितना विस्तार को पाता है, उसका मेन फाउंडेशन लुप्त हो जाता है। ऐसे ही यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ आदि सनातन देवी देवता धर्म से शुरू होता है और मनुष्य सृष्टि का विस्तार होते होते आदि सनातन देवी देवता धर्म ही लुप्त हो जाता है। बाबा कहते हैं, मैं फिर आता हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है। नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे। कहा जाता है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना है। यह पुरानी दुनिया बदल नई स्थापन होंगी। यही भारत नया सो पुराना बनता है। कहते हैं, जमुना के कंठे पर परिस्तान था। बाप कहते हैं, तुम काम चिता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े हो, फिर तुमको परिस्तानी बनाते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। क्यों? बाबा कहे, श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? क्योंकि वही आत्मा पूरे 84 जन्म लेती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान, अर्थात सुंदर से श्याम बनती है। बाबा कहे, किसी की भी बुद्धि में नहीं होगा। नाम तो अच्छा है ना,
राधे और कृष्ण, यह है न्यू वर्ल्ड के प्रिंस प्रिंसेस। बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से आयरन एज में है। गाया हुआ भी है, सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे। अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं। फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज सतयुग में। अभी है संगम युग। तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम साहूकार बनते हो। यह एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपये का है। तो बाबा कहे अभी बच्चों पर ज्ञान वर्षा होती है, तो ज्ञान रत्नों की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि यही ज्ञान रत्न फिर पद्मों की प्राप्ति कराता है। अभी संगम पर भी कराता है, तो सतयुग फिर 21 जन्मों तक भी कराता है। और बाबा तो कुछ समय से बोलते हैं ना, 21 जन्म भी नहीं, 50-60 जन्म तक इसकी प्राप्ति का फल चलता रहता है। बाबा कहे वो लोग फिर समझते हैं शास्त्रों के वर्षंस लाखों रुपयों के हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पदम पति बनते हो, सोर्स ऑफ इनकम है ना। बाबा कहे पढ़ाई है ना, तो जितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं उतनी ऊंची इनकम होती है। इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वह फिर शंकर के लिए कहते हैं, हे बम बम महादेव भर दो झोली। शंकर पर कितने इल्जाम लगाए हैं। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट यहाँ है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी, तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे, क्योंकि बाबा कहे आत्मा तो एक ही है ना। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट क्या है। तुम ही देवी देवता थे, चक्र लगाई ब्राह्मण बने हो, फिर अब देवता बनते हो। पार्ट सारा यहाँ सृष्टि पर बजाते हो। वैकुंठ के खेल पाल देखते हैं, यहाँ तो वैकुंठ है नहीं। मीरा डांस करती थी, वह सब साक्षात्कार कहेंगे। कितना उनका मान है। बाबा कहे साक्षात्कार किया, उनका भी कितना मान है। साक्षात्कार किया, श्री कृष्ण के साथ डांस की, सो क्या स्वर्ग में तो नहीं गई ना। गति सदगति तो संगम पर ही मिलती है, जब शिव बाबा आते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो। हम बाबा द्वारा अब मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप की भी नॉलेज चाहिए ना। चित्र रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अकासुर बकासुर यह सब है संगम के नाम। बाबा हमेशा ही कहते हैं ना, यह संगम युग के पाठधारियों के नाम है। अच्छा पुरुषार्थ करने वालों को अच्छा टाइटल मिलता है, कम पुरुषार्थ करने वालों को या कोई उल्टा कर्म करने वाले हैं तो भी ऐसे टाइटल बनते हैं। तो यह सारे टाइटल संगम युगी पुरुषार्थियों के हैं। भस्मासुर भी नाम है, काम चिता पर बैठ भस्म हो गए। अब बाप कहते हैं मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाई ले जाता हूँ। आत्माएं सब भाई भाई हैं, कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं। कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है। पाप भी आत्मा पर लगाते हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। बाबा कहे यह सारी समझानी बाबा कितना प्यार से देते हैं कि आत्मा ही शरीर द्वारा वे कर्म करती है, तो फिर आत्मा पर ही टाइटल मिलता है और आत्मा ही उसकी भोगना भोगती है। इसलिए पापात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहना। बाप दादा द्वारा कहते हैं, हे बच्चों समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ आकर पार्ट बजाती हैं। बाबा और प्यार से समझा रहे हैं कि हे बच्चे समझते हो ना कि बाप दादा हमें अभी समझाते हैं। फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाई साथ ले जाते हैं। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, आते भी यहाँ ही हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होती है कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण ही फिर श्री नारायण बनते हैं। फिर चक्र लगाई, अंत में सांवरा पतित बनते हैं। बाप आकर फिर गोरा पावन बनाते हैं। तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे। यह 84 जन्मों का हिसाब और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। गीत भी सुना, आखिरीन भक्तों की सुनवाई होती है। बुलाते भी हैं,
हे भगवान, आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती। बाबा सूक्ष्म बात बता रहे हैं कि भक्ति फल नहीं देती, लेकिन जिनकी भक्ति करते हैं वह आकर फल देते हैं। फल भगवान देता है, भक्तों को देवता बनाते हैं। और बाबा कहे, मैं आकर भक्ति का फल कौन सा देता हूँ? मनुष्य से देवता बनाता हूँ। बाबा कहे, बहुत भक्ति तुमने की है। पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे, तुम फील करेंगे यह हमारे कुल का है, किसी की बुद्धि में ठहरता नहीं है, तो समझो भक्ति बहुत नहीं की है, पीछे आए हैं, यहाँ भी पहले नहीं आएंगे। अर्थात बाबा कहे, जिसने जास्ती भक्ति की है वह जास्ती ज्ञान भी उठाएंगे, ज्ञान में आएंगे भी पहले, फिर परमधाम भी पहले जाएंगे, सतयुग में पार्ट बजाने भी पहले पहले आएंगे। यह हिसाब है। बाबा कहे, जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा, थोड़ी भक्ति तो थोड़ा फल। वह स्वर्ग में सुख भोग नहीं सकते, क्योंकि शुरू से शिव की भक्ति थोड़ी की है। तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बहुत समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, एक एक अविनाशी ज्ञान रतन जो पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारणा कर फिर दान करना है। दूसरा, श्री श्री शिव बाबा के श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, सर्व के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। सर्व प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। स्पष्टीकरण है, हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले, पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव न हो, सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखने वाले ही होली हंस हैं। वे किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की होंगी। बाबा कहते हैं, होली हंस किसको कहेंगे? जो कमी कमजोरी कोई भी बात को देखते हुए भी उसको कल्याण की वृत्ति से, शुभ भावना और शुभ कामना की दृष्टि से देखेंगे और उसको भी कल्याण की वृत्ति में परिवर्तन करने की भावना रखेंगे। आज का स्लोगन है, प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर दिखाई दे। प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहे, कई भगत आत्माएं प्रभु प्रेम में लीन होना चाहती हैं और कई फिर ज्योति में लीन होना चाहती हैं। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाई, संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे। बाबा कहे, जो ऐसी स्थिति के अभिलाषी आत्माएं हैं, उन आत्माओं को अपनी स्थिति के द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की, परमात्मा में लवलीन स्थिति की अनुभूति कराओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।